अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान के बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंट्री और उसमें जो डिफरेंट किस्म के जो पेयर्स आते हैं उसको हम फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। FB50 पुट डेट 03.2024 company code is IB01 and give header text investment entry 100 bank account debit and capital account credit 65 6.5 million 65 million and then capital 200 enter एंड देखिए आपके पास टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट आपका इक्वल। अब आप इसको सेव कर दें। अच्छा, अब ये जो एरर आ रहा है इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये देखिए दिस मैसेज वाज डिस्प्लेड ड्यूरिंग अ पोस्टिंग एक्टिविटी यूज ट्रांजैक्शन। अगर तो पोस्टिंग एक्टिविटी के दौरान आपका एरर आता है तो आपने फाइनेंशियल कस्टमाइजिंग को आपने क्लिक करने। अब यहाँ पर जो एरर आ रहा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी लेजर 0 C कंपनी कोड इज एम्प्टी। अच्छा, प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था R2 W2 एंड W3, ठीक है। तो जो S4HANA के डिफरेंट जो यूज़र और यूज़र आई हैं तो हर यूज़र आई के डिफरेंट नॉन रीडिंग लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना पड़ती है। ओके, तो आपके पास जो भी यूज़र आईडी होगा S4HANA का उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो पार्टिकुलर आपकी जो है सेटिंग है कस्टमाइजिंग लैंग्वेज सेटिंग वो हम डिफरेंट वे से करेंगे। अच्छा, तरीका मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि कोई भी अगर आपका आए तो आपने सिर्फ ये नोट करना है, OC नोट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल या जैसे कि यहाँ पे OC भी आ सकता है L2 R2 और R3 W2 W3 इस तरह के जो भी आपके पास आएंगे आपने उसको नोट कर लें। देन SPRO SAP reference implementation guide and then financial accounting global setting ledger define settings for ledgers and currency types। Ignore this one। ओके, OC आपका यहाँ पे आके OC था। अच्छा, अब आप इसको सेलेक्ट करें एंड डबल क्लिक ऑन दिस वन, इग्नोर दिस एंड कम टू पोजीशन। चाहिए कंपनी IP01, इस IP01 इज ऑलरेडी हियर। यहाँ पे देखिए पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है ये आपने यहाँ पे मेंशन करने और वो था आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आई। अच्छा, IP01 से हम चेक करते हैं कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमारा क्या था। PP HP01 HP01 पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे। अच्छा, लेट्स से कि अगर आपको कोड याद नहीं है ना तो उसका वेरी सिंपल वे ये है कि आप न्यू सेशन में आके SPRO और कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग global setting and then ledger posting period assign come to posting period assign variance to company code। यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड दें IB01 PPIB पोस्टिंग पीरियड IB। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड हमने मेंटेन किया था PPV1 VI सॉरी PPVI
और यहाँ पे मतलब कि हमने एक और भी क्रिएट किया था PPIP, ठीक है। तो पोस्टिंग पीरियड IP, PPIP, एंटर एंड सेव। आई थिंक इसमें ज़रा बार चेक कर लेते हैं। IB01 और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट PPIP, पोस्टिंग पीरियड P, we create again our posting period, entry PPVI, IB01 posting period, enter and save. Okay, come back. Send variance to company code, position IB01। अच्छा, कोड्स जो मैंने रखे ये आपने सेम एडिट से रखनी, PPVI, एंटर एंड सेव, एंड देन ओपन ए क्रॉस पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, ये वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि सर्वर का जो यूज़र आईडी था वो चेंज हुआ, जिसकी वजह से ये हमें दोबारा से इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ा। PPVI न्यू एंट्री, और ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पे फॉर्म पीरियड 01 2024 12 2024 13 20 25 16 2025 and save it. Okay, come back. Come back again. Select this, double click on company code settings IB01 और इसमें आप चेक कीजिए PPVI, enter and save, data saved। अच्छा, जब भी आप रेसिपी के ऊपर काम करें तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी 2 या 3 जो स्क्रीन से वो ओपन हो जाएं, ताकि बैक एंड के ऊपर आपके लिए काम करना आसान हो जाए। FB50 and view date, $65 million, credit, strike, control S। Alhamdulillah, we have posted our first entry, document fund। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक था। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे आ जाए डॉक्यूमेंट में, डिस्प्ले में, और ये आपके फर्स्ट एंट्री है। जो अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होता है कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव posted our first जनरल एंट्री। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए वो अलग होगा, और बाकी जो सोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट उनके लिए अलग होगा। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक ये होगा कि नेक्स्ट जो हमारा है क्वालिफिकेशन ऑफ कैश जर्नल,
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो दूसरे हैं हमारे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के, उनके अंश हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट से। ओके, अच्छा, तो अब कम टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। अच्छा, जनरल लेजर में जो आपके सब कंपोनेंट्स है, जिसमें आपके पास है डॉक्यूमेंट एंट्री, उसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट है, आपका अकाउंट है, और आपके पास मास्टर्स रिकॉर्ड है, एंड देन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इन्वायरमेंट एंड स्टैटिकल की फिगर्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट एंट्री है। तमाम यहाँ पे आपने जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन हैं, पार्ट डॉक्यूमेंट है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है, क्रॉस कंपनी कोर्ट ट्रांजेक्शन है, रिवर्स है। ठीक है, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ये सब कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब पार्क में क्या होता है, इसमें भी आप पोस्ट डेट चेंज और रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जो एंट्री करनी है ना, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट एंट्री के पोर्शन में ही करनी है। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन या एंट्री को एंटर नहीं करना। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपका अकाउंट। अकाउंट बेसिकली जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मास्टर डेटा बेसिकली आपका जो जिला अकाउंट है उसको क्रिएट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, जिसमें बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जनरल, ये एक्चुअल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास आ गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाती है। अच्छा, इसके बाद है हाँ, टैक्स रिपोर्ट भी इसमें आपके पास आती है, स्टैंडर्ड ऑडिट फाइल फॉर टैक्स पर्पस। तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब के सब सेफ्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑडिट फाइल फॉर टैक्स पर्पस, राइट। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह अकाउंटिंग वाले जो अकाउंट्स के जो प्रोफेशन है, जब आप इस पे काम करेंगे इन तमाम पे, तो आप देखेंगे कि आपकी तमाम की जो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट होती जाएंगी, राइट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अब ये पार्टिकुलर जो लेक्चर है वो जस्ट उनके लिए है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। एंटर जीरो अकाउंट डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप। अब लेजर ग्रुप क्या होता है, देखिए, लेट्स से कि आपकी एक कंपनी है जिसके मल्टी कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। ओके, तो अब जब आपकी कंपनी मल्टी कंट्रीज में होगी, तो उसमें हेड ऑफिस लेवल में आपकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन की जाती हैं। क्लियर? और सेकंड, हेड ऑफिस से जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं उन तमाम की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट, आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वो हेड ऑफिस लेवल से मेंटेन की जाती है। क्लियर? तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हेड ऑफिस लेवल में मेंटेन की जाती हैं तमाम ब्रांचेस के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेजर ग्रुप। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपने एक लेजर ग्रुप में एंट्री पोस्ट की। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये पार्टिकुलर लेजर ग्रुप का एक परफॉर्म आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, और आपका यूके में है, कनाडा में है। तो पाकिस्तान या यूके में उसका हेड ऑफिस होगा। तो आप ने अगर कैपिटल इंक्रीज करने, तो तमाम ब्रांचेस का भी कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो कैपिटल की जो अमाउंट होगी वो आप हेड ऑफिस की तरफ से इशू की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लेजर ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर?
अगर कोई मैं का आपका कैपिटल एक्सपेंस है, तो अभी आपको ये भी मालूम होता है कि एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, एक आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होती है, ठीक है, जिसको हम ओपेक्स और कैपेक्स कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए हेड ऑफिस जो है वो आपको आपके एक्सपेंस पे करते हैं, ठीक है। तो आपके मेन हेड ऑफिस जो है तमाम ब्रांचेस के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो पे करते हैं, तो उसके लिए भी हम लेजर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, अगर ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ तो मुझे काइंडली लास्ट में बताइएगा। अगर फिर भी इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जनरल पोस्टिंग में। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो है आपके वो नेम्स शो नहीं हो रहे। कम टू टेक्निकल नेम्स, सो एक्स्ट्रास, सेटिंग्स, डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स, एंटर। देखिए यहाँ पे जो टी कोर्स है उसकी लिस्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद है जनरल पोस्टिंग। जनरल पोस्टिंग क्या होती है? जनरल पोस्टिंग में बेसिकली आपकी ये जो पोस्टिंग कीज हैं ये इसके तौर पे हम एंट्री पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की बेस नहीं है, यहाँ पे बेस है आपकी पोस्टिंग की। अब पोस्टिंग किस क्या होती है? देखें, जिस तरह से ना आपके सब लेजर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल के कस्टमर के लेजर और वेंडर के लेजर, कैश का लेजर, और इसी तरह से जो एससीपी के अंदर जो है हर ट्रांजैक्शन का सेपरेट जो लेजर है उसको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी, तो एससीपी के अंदर जो पोस्टिंग की का कॉन्सेप्ट है ये आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने की फ्रंट ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट होगी, फ्रंट ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट होगी। ओके, फॉर एग्जांपल के यहाँ पे है पोस्टिंग की 01, तो अकाउंट टाइप क्या है आपकी? ये सी फॉर कस्टमर, वी फॉर वेंडर, ए फॉर एसेट, फिक्स एसेट, एंड जी फॉर जर्नल एंट्री। ओके, अच्छा, एंड डी सी डेबिट क्रेडिट। तो 01 का मतलब क्या है? कस्टमर, और कस्ट पोस्टिंग की नाम क्या है? इनवॉइस। इनके कस्टमर की जो इनवॉइसेस होती हैं उसमें कस्टमर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्लियर। तो बात करें, ऐसा होता है कि जैसे कि क्रेडिट मेमो। अब क्रेडिट मेमो क्या चीज़ है भाई? उसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, बहुत से जो फ्रेश टिकट हैं उनको नहीं आइडिया। तो अच्छा, उसके बाद है रिवर्स क्रेडिट मेमो। भाई अब क्रेडिट मेमो का पता नहीं है, यहाँ पे रिवर्स क्रेडिट मेमो आ चुका है, ठीक है। तो जो रिवर्स क्रेडिट मेमो वो भी, उसमें भी कस्टमर डेबिट होगा, कस्टमर के एक्सपेंडिचर्स में कस्टमर डेबिट होगा, और अदर रिसीवेबल में कस्टमर डेबिट होगा, आउट गोइंग पेमेंट में कस्टमर आपका डेबिट होगा, आउट गोइंग पेमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर को तो हम कस्टमर से तो हम इनकमिंग पेमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे आउट गोइंग पेमेंट आ रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब प्लीज नोट कीजिएगा। पेमेंट डिफरेंस में कस्टमर डेबिट होगा, अदर क्लियरिंग है, पेमेंट क्लियरिंग है, स्पेशल जनरल इंडिकेटर्स हैं, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आप जैसे जैसे हम लोग अकाउंट्स पेबल के ऊपर, सॉरी, अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर काम करेंगे, यू विल कम टू नो मोर टेक्निकल थिंग्स अबाउट दिस वन प्रैक्टिकली। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 11 में कस्टमर क्रेडिट मेमो में कस्टमर क्रेडिट होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो रिवर्स इनवॉइस है उसमें क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट होगा। और रिवर्स चार्जेस में भी कस्टमर क्रेडिट, अदर पेपर्स में कस्टमर क्रेडिट, इनकमिंग पेमेंट में कस्टमर क्रेडिट। अच्छा, तो उसके अलावा, अच्छा, ये जो है 1C, ठीक है, 1C तक जितनी भी है ट्रांजेक्शन है उसमें कस्टमर क्या हो रहा है? डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वेंडर पे। वेंडर में V21 क्रेडिट मेमो, जिसमें वेंडर क्या होगा? डेबिट। रिवर्स इनवर्स में वेंडर डेबिट, अदर रिसीवेबल में वेंडर डेबिट, आउटगोइंग पेमेंट में वेंडर डेबिट। अच्छा, क्लियरिंग में वेंडर डेबिट, इनवॉइस में वेंडर क्रेडिट,
रिवर्स क्रेडिट मेमो में वेंडर क्रेडिट, पेपर्स में वेंडर क्रेडिट, इनकमिंग पेमेंट में वेंडर क्रेडिट, और उसके बाद एसेट और जनरल। अच्छा, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सपेंस हो या आपके कैपिटल जिसमें इन्वॉल्व हो तो वो हम यूज़ करते हैं 40 एंड 50। ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल कि हम एक और एंट्री पोस्ट करते हैं कैपिटल की, ठीक है, जिसमें हमने बैंक को डेबिट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे 40 फॉर डेबिट। अच्छा, यहाँ पे आपने 40 को चूज़ किया, अकाउंट आप यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट कीजिए, आपके पास आ गया अकाउंट 100। अच्छा सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट योर डेट, इन्वेस्टमेंट एंट्री, एंटर, और यहाँ पे हम करते हैं 25 मिलियन से। अच्छा, बाकी आप अच्छा ये एक होते हैं डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री, तो ये लाइन आइटम में आपकी डेबिट एंट्री है, लाइन आइटम तो आपकी क्रेडिट एंट्री होगी। ओके। अच्छा, इसको आप एंटर करें, और यहाँ पे पोस्टिंग की ये कौन सी एंट्री है, डेबिट एंट्री है। अब हमने कौन सी एंट्री करनी, क्रेडिट। तो ड्रॉप लिस्ट से हम देखेंगे जो क्रेडिट एंट्री है उसका पोस्टिंग जो की क्या है, जनरल की हम बात करें 50, और यहाँ पे अच्छा ये मैं चेक करता हूँ 200 एंड एंटर स्टडी की, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी कैपिटल की। ठीक है, आप एंट्री पोस्ट कर दें, डेटा वॉज पोस्टेड। अच्छा, कम टू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ये आपका आ गया बैंक अकाउंट डेबिट एंड डेबिट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे देखें जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं ना, तो लिस्ट ऑफ जीरो अकाउंट यहाँ पे नहीं शो हो रही, उसमें आई थिंक जस्ट आपका ये आ रहा है, क्या उसे कहते हैं, बैंक अकाउंट, तो FS00। चाहिए करंट एसेट्स हैं और ये आपका कैपिटल है, और इसको आप ज़रा करंट एसेट में आपका बैंक ये कैपिटल चेंज कैपिटल। अच्छा, कुछ ये करें, ये जो आपके है ना ये टैक्स, ये इस तरह से इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, कंट्रोल डेटा लोकल बैलेंस कैन, लोकल बैलेंस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डबल ज़ीरो ये भी ठीक है। FS00 ओके। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जनरल पोस्टिंग फॉर लेजर ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये लेजर ग्रुप, ठीक है, जिसमें हेड ऑफिस और अपनी हेड ऑफिस जो है अपनी तमाम जो ब्रांचेस है उसका जो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए हेड ऑफिस सॉरी हेड ऑफिस अपनी तमाम ब्रांचेस की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने हेड ऑफिस में कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लेजर ग्रुप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिट और पार्क जेल डॉक्यूमेंट। अब ये क्या चीज़ है। अच्छा, आपने एक एंट्री पोस्ट की, अच्छा यहाँ पे पोस्टिंग ऑप्शन नहीं आएगा। प्रीवियस में जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं तो ये जो ऑप्शन था ना ये सेव का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आपका होगा सेव पार्क्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पोस्ट का ऑप्शन है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि एक ये परफॉर्म आप देखिएगा प्लीज़, एंड देन आप इस परफॉर्म में आ जाओ। अब ये देखो, यहाँ पे आपके पास सारा पोस्ट का, और जो मैंने अभी जो ओपनिंग करके दिया था उसमें आ रहा था सेव पार्क्ड डॉक्यूमेंट। ओके। अच्छा,
तो जब आप कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंट्री पार्क का कर दिखाऊँ, ठीक है, इसको भी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ही अकाउंट है इसका, बल्कि हाँ एक काम करते हैं, क्रिएट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये किस में आएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आप कहेंगे प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके ओके ओके, तो ये किसका है। अच्छा, ये देखिए आपको बताया कि अकाउंट ग्रुप डी ए जी ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट्स फ्रॉम 5 to 599, इसको आप कैंसिल कर दें। 500 डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके जो हैं वो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स में आते हैं। अच्छा, फैक्ट्री रेंट, local currency, balance in local currency, then जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ये आपका आ जाएगा प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तमाम एक्सपेंसेस के लिए। सॉरी के 001 क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट अकाउंट का जो ग्रुप होगा YP04 कॉस्ट अकाउंट्स, एंड देन सेव। अच्छा, एक और आपके असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू क्रिएट 10 you have to create year accounts, you have to create 10 GL accounts of debt expenses, 10 GL accounts of operating expenses, 10 GL accounts of indirect expenses, 10 GL account of current asset, 10 GL account of fixed asset, और शॉर्ट टर्म लेबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लेबिलिटीज, इसमें आप तमाम जो जेल अकाउंट्स वो आप क्रिएट करें और फिर उसकी लिस्ट जो है मुझे आपने प्रेजेंट कर दी है। दिस योर असाइनमेंट, ओके। अच्छा, यहाँ पे आया था ज़रा FB50, जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट पार्क एंड पॉट एंट्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या होता है कि तमाम एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें आप कर दें 150,000। अच्छा, अकाउंट 500 रिक्वेस्ट एंड अकाउंट असाइनमेंट रिलेवेंट टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, student, one thing you must have to be noted in your notebook, जो ECC है उसमें ये एरर नहीं आता, ठीक है, और ये बेसिकली एरर का मतलब ये है कि जो हमारी कंट्रोलिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग में जो हमारे कॉस्ट एलिमेंट्स आते हैं, कॉस्ट सेंटर्स आते हैं, उनको हमने पहले डिफाइन करने, फिर उसके बाद हम इसको एंट्री पोस्ट कर, इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। तो आई थिंक अच्छा, ये इसी से में ऐसा नहीं था, जबकि एस्ट्रोहाना में ये जो कंट्रोलिंग के जो कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं वो कंपलसरी हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से जो एक्सपेंसेस की एंट्री मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहा, आई जस्ट पुट बैंक फॉर योर कन्वीनियंट, इसको आप 11.5 मिलियन कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपके डॉट कॉम है इसको भी हमने चेंज कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल का 200, स्टेट की
प्रीवियस में हम लोगों ने एंट्री को सेव किया था, लेकिन यहाँ पे हमने सेव नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब ये होता है कि आप ने जो भी एंट्री करनी है उसको पोस्ट करने से पहले आप उसका एक ओवरव्यू ले लें, ताकि कोई इसमें आपको ट्रबल ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं, ये होल्ड का ऑप्शन है और ये पार्क का ऑप्शन है। होल्ड और पार्क का मतलब ये होता है, अच्छा पार्क का मतलब ये होता है कि आप इसको टेम्परेरी जो है वो सेव करते हैं, लेकिन पोस्ट नहीं होते। पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर सिस्टम में अपडेट हो जाता है। पार्क का मतलब ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसको टेम्परेरी आपने सेव किया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रीजंस आ सकते हैं कि मे बी आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, और आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक या एरर्स में आ सकती हैं, तो पोस्टिंग से पहले आप उसको पार्क करते हो। होल्ड का मतलब ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपने इसको होल्ड करना है। होल्ड और पार्क, पार्क मतलब टेम्परेरी सेव, होल्ड कि आपने ना उसको सेव करने, ना आप, ओ माय गॉड ये गलती से होल्ड पे चला गया, ना उसको पोस्ट करने। ठीक है, अच्छा तो हम इसको पार्क करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट वाज पार्क्ड नॉट पोस्टेड। अच्छा, हमने तीन एंट्री पोस्ट किए हैं, 65 मिलियन की, 25 मिलियन की और 11.5 मिलियन की। तो अभी हम जाके सिस्टम में चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट्स में कि क्या पोजीशन हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता रहा था, जनरल लेजर एंड डॉक्यूमेंट एंट्री, एडिट और पार्क्ड डॉक्यूमेंट एंट्री। तो इसमें आपके पास ये देखिए, पार्क सेव पार्क डॉक्यूमेंट, और उसके यहाँ पे होल्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और पोस्ट। ठीक है, या तो जो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप ये जो परफॉर्म है ये आपने यूज करने फॉर द सेक ऑफ पार्क डॉक्यूमेंट को टेम्परेरी सेव करने के लिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो उसको पोस्ट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, पार्क जनरल डॉक्यूमेंट फॉर लेजो ग्रुप ऑलरेडी आपको मैंने इसका बता दिया है। जनरल डॉक्यूमेंट पार्किंग, ये इसके जो है स्टार्स में आके इसकी काउंटिंग, कुछ काउंटिंग। अच्छा, ये टी कोड्स भी आपने बल्कि आपको लिस्ट इसकी दी जाती है। अच्छा, जनरल का मतलब जहाँ पे यूज़ हो गया, जैसे कि ये आपके पास आ गया, ये आ गया और ये आ गया, इसका मतलब होगा कि आपकी जो भी एंट्री होगी वो पोस्टिंग की के पेज पे आपने पोस्ट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपका पोस्ट विद क्लियरिंग इनकमिंग पेमेंट्स आउटगोइंग पेमेंट्स। ये इंशाल्लाह जब हम वेंडर कस्टमर को क्रिएट करेंगे तब मैं आपको उसके लॉजिक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा। और ये आपका कैश जर्नल है। ठीक है, जिसमें तमाम जो ट्रांजेक्शन है कैश की, वो आप यहाँ पे उसको पोस्ट करते हैं। अच्छा, कम टू अकाउंट और फैकल B03 0010, सॉरी 999। ठीक, एंड देन एग्जीक्यूट। तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसका ये आ गया परफॉर्म, ये देखें डेबिट और क्रेडिट थर्ड मंथ। अब यहाँ पे देखें तो हमने तीन एंट्री उसमें, अच्छा आइटम सेलेक्टेड, कम बैक, फैगल L03, यहाँ पर लिखे 500 to 999 एंड देन एग्जीक्यूट, आइटम सेलेक्टेड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी चूँकि हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, जिसकी वजह से ये जो आपका जो इशू आ रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग कैश जनरल की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करेंगे,
और फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो एंट्रीज है उस पर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, document entries will more easy for you, ओके। अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी इश्यूज एरर्स आते हैं तो मुझे अपडेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो आप मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो आपने लास्ट में इसको कॉन्फ़िगर करके अपडेट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।